जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डिस्काउंट का बेसिक सीखेंगे, यानी बट्टा जिसको कहते हैं हम लोग, छूट भी कहते हैं इसी को। और इसका बेसिक सीखेंगे, साथ में हम लोग सवाल भी करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो इस वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बेसिक से डिस्काउंट अच्छे से समझा दिया जाएगा और उस पर जो भी सवाल आते हैं वो आपको बन जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, है ना। तो चलिए पहले डिस्काउंट का बेसिक हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, बट्टा होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सब कुछ हम लोग पहले सीख लेते हैं। फिर सवालों को एकदम धड़ाधड़ हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बेसिक पे चलते हैं, डिस्काउंट के बेसिक पर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब देखिए, इसको ज़रा ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है। आप दुकान में गए और आप एक शर्ट खरीद रहे हैं। उस शर्ट पर कुछ अंकित मूल्य, मतलब कि कुछ MRP उस पर लिखा हुआ होगा, है ना, कुछ प्राइस उसमें लिखा होगा शर्ट पे। मान लीजिए कि उस शर्ट का प्राइस, है ना, क्या है, हमारे पास शर्ट ले रहे हैं आप, उस शर्ट का प्राइस है आपका कितना, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए 500 रुपये। उस पर कितना लिखा हुआ है, ये आपका अंकित किया गया है, यानी मार्क्ड प्राइस है ये, है ना। क्या है, मार्क्ड प्राइस है, मतलब कि उस पर जो लिखा गया है वो है ये, ठीक है। तो 500 रुपये उस शर्ट पर अंकित किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो 500 रुपये है, ये क्या उस शर्ट का क्रय मूल्य होगा, यानी खरीदी मूल्य होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुकानदार जो होते हैं वो, उनको तो कम में मिलता है, लेकिन वो उस पर नोट करके या फिर मार्क करके ज़्यादा प्राइस दिखाते हैं, है ना, ज़्यादा प्राइस मार्क करके रखते हैं। तो ये हुआ हमारा मार्क्ड प्राइस। अब आप गए उस शर्ट को लेने, उस शर्ट पे 500 रुपये लिखा हुआ था। दुकानदार बोला कि हम आपको इसमें 10% या 15% या 20%, जितना भी परसेंट है, इतना परसेंट छूट देंगे, ठीक है। तो उतना परसेंट, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बोला गया कि 15%, तो 15% छूट देने के बाद वो शर्ट आपको कितने का पड़ेगा, बताइए तो ज़रा, देखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भी डिस्काउंट है यानी छूट जो है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो मार्क्ड प्राइस पे किया जाता है, यानी अंकित मूल्य पे किया जाता है, छपा मूल्य पर किया जाता है ना। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, डिस्काउंट कभी भी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट बोला गया कि भाई डिस्काउंट हम आपको देंगे 15% का। तो 15% मतलब कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए, है ना, पहले क्या करना है हमको, 500 का 15% हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो 500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 15%। तो 15% जैसे ही हटाते हैं तो हम बटे में यहाँ पर 100 लगा देते हैं, ठीक है। परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुणे 5 यानी 15 पचे 75, ये हो जाएगा। यानी इतना रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है, 15%। भाई मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य कितने का है, 500 का, उस पर वो 15% डिस्काउंट दिया, यानी रुपए में कितने का डिस्काउंट दिया, 75 रुपये का। तो जब रुपए में 75 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी उस शर्ट को बेचा कितने में, वो दुकानदार कितने में बेच दिया, 500 उस पर लिखा था, 75 रुपये छूट दिया, यानी 75 रुपये कम कर दिया उसका प्राइस। तो वो आपको कितने में दिया, आपको दिया वो 425 रुपये में। भाई 500 में 75 रुपये घटाएंगे तो 425 रुपये आ जाएगा। ये हुआ दोस्तों उसकी सेलिंग प्राइस, यानी SP जिसको हम लोग कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब देखिए, इसको डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्क्ड प्राइस जो है वो अपने आप में 100% होगा, है ना। तो जब मार्क्ड प्राइस 100% होगा तो यहाँ पर वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15% का, यानी वो सामान आपको बेच कितने में रहा है, ध्यान से समझिएगा, है ना। भाई जो मार्क्ड प्राइस है MP, वो कितना है, 100% है अपने आप में, है ना, 100% है। इस पे वो आपको डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया आपको 15% का, यानी वो आपको बेचा कितने में, 100% में से 15% घटा दीजिए, यानी वो आपको 85% में बेचा। किसका 85%, मार्क्ड प्राइस का 85%, यानी यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का मतलब कि 500 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, आएगा आपका इतना ही आएगा। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बटे में परसेंटेज का मतलब क्या है, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 85 का 5 में गुणा कर दीजिए, वही चीज़ आएगा। 8 पंचे 40, 400 हुआ, 5 पचम 25, यानी 425 हो जाएगा।
है ना। तो डायरेक्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा अलग से परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। परसेंटेज को ही माइनस कर दीजिए। MP यानी मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100% है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जितना भी डिस्काउंट होगा उसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए, है ना, दुकानदार बोला कि हम आपको जैसे मान लीजिए कि आप बोले दुकानदार को कि हमको भाई 25% छूट दे दो, है ना, 25%। आपने क्या बोला कि हमको 25% का डिस्काउंट चाहिए उस दुकानदार से, लेकिन दुकानदार बोला कि नहीं, हम आपको 25% नहीं देंगे, हम आपको 15% और 10% का क्रमिक छूट दे सकते हैं। मतलब पहले 15% का छूट, फिर 10% का छूट। अब आप अगर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आप तो सोचेंगे कि भाई 15 और 10 25 मिलाकर तो 25% हो रहा है ना, तो वो 25% छूट दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये डायरेक्टली 25% का छूट और क्रमिक 15% या फिर 10% का छूट, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ पर वो फ़ायदा कम आ जाता है। ठीक है, वो 25% छूट ना देकर आपको कम ही छूट दे देता है। ठीक है, तो जब कम छूट दे दिया तो वो सामान आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। समझ बात आ गई। अब यहाँ पर सक्सेसिव मतलब कि क्रमिक लगातार जो छूट होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, उसका बेसिक भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो चलिए फिलहाल उसका एक सवाल हम लेकर आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको पूरा समझाएंगे सक्सेसिव यानी क्रमिक छूट का, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल बड़ा मस्त है, बेसिक सा सवाल है। 10% तथा 20% की उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव यानी क्रमिक छूट, है ना, क्रमिक छूट। पहले 10% फिर 20% का छूट दिया गया है, यकायक यहाँ पर 30% का छूट नहीं दे दिया है एक ही बार में। ठीक है, तो क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर आप तो अगर बेसिक नहीं जानते हैं, इस चीज़ का मतलब नहीं जानते हैं, तो आप सीधे क्या करेंगे, है ना, इसमें कह रहा है कि 10% छूट और 20% छूट, है ना, कितने परसेंट छूट के बराबर होगा, टोटल कितने छूट के बराबर होगा, सिंगल कितने छूट के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है चीज़ें तो आप क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 30% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। देखिएगा, जब भी चीज़ें क्रमिक हो रही हों, है ना, परसेंटेज के मामले में, चाहे क्रमिक वृद्धि हो, क्रमिक कमी हो या क्रमिक छूट। छूट का मतलब क्या होता है, क्रमिक कमी, है ना, छूट का मतलब क्या है, प्राइस में कमी, है ना, यही चीज़ तो है। तो जब भी आपको क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी देखने को मिले तो वहाँ पर आप एक फार्मूला लगा सकते हैं। इसका बेसिक भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है दोस्तों, अगर आपका पहला छूट A% है, दूसरा छूट आपका B% है, ये दोनों क्रमिक छूट हैं, तब सिंगल डिस्काउंट या फिर सिंगल यहाँ पर मतलब टोटल रूप से अगर देखा जाए कि वृद्धि या कमी कितनी होगी, तो यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है साथियों A + B और प्लस A × B/100। ये इसको हम लोग AB फार्मूला कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, AB फार्मूला कहते हैं। समझ बात आ गई। अब इस फार्मूले पर रख के इन वैल्यूज़ को कैसे यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इसके बेसिक के बारे में हम भी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, आपको यहाँ पर छूट का मतलब होता है कमी। तो जब भी कमी दिया हो तो हम वहाँ पर A और B के वैल्यू को माइनस में लेते हैं, है ना। वृद्धि की बात हो तो प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, समझ बात आ गई। अगर इंक्रीमेंट है तो हम प्लस में लेंगे, अगर डिक्रीमेंट है यानी कमी है तो वहाँ पर माइनस में लेंगे। क्या हो जाएगा, 10% की छूट है ना, तो -10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर B मतलब ये हो गया हमारा, है ना, तो ये भी कमी ही है, मतलब इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे, तो ये हो गया -20। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए A × B, तो A का वैल्यू -10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -10 × B का वैल्यू -20, तो ये हो गया -20, है ना। देखिए, और अपॉन में 100 हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 100। बस इसको काटना पीटना है। -10 और -20 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये हुआ प्लस, माइनस सीधे प्लस हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया।
तो माइनस गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2 यानी ये 2 हो गया। तो -30 + 2 माइनस का 28 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि एकल जो सिंगल यहाँ पर डिस्काउंट है वो कितना परसेंट होगा, 28% होगा, ना कि 30% होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये आया कैसे दोस्तों, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। देखिए, मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का जो MP है, मार्क्ड प्राइस है, मान लीजिए कि 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में अगर हम पहला छूट 10% देते हैं, 10% का छूट मतलब कि वो सामान कितने में बिकेगा, 90% में, है ना भाई। अपने आप में वो 100% होता है, तो 100% में से हम 10% छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं, यानी सामान कितने में बिका, 90% में, है ना। तो कोई भी सामान यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये उसका MP है, अंकित मूल्य 100 रुपये उसमें लिखा गया है, तो 10% छूट देंगे यानी वो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, है ना। 90% यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अच्छा, 90% हो गया। अब इस 90 मतलब ये जो भी आया है ये इतने में पहला छूट देने के बाद इतने में बिका। अब कह रहा है इसमें भी 20% की छूट, है ना। तो इसके बाद अब 20% छूट, मतलब इसमें 20% छूट, तो 20% छूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% का वो सामान बिकेगा, है ना। अब ये जो टोटल है ये अपने आप में 100% हो गया, उसमें हम 20% डिस्काउंट किए, यानी क्रमिक डिस्काउंट। पहले 10% का यानी 90% में बिका, फिर 20% का छूट यानी 80% में बिका। तो ये सामान बिका कितने में, देख लीजिए यहाँ पर कितने में बिक जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। 100 इंटू ये हुआ दोस्तों 90/100 और इंटू ये हो जाएगा 80/100, ठीक है। काटिए ज़रा, यहाँ पर 2 0 से 1 0, ये 1 0 ये कट गया, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, मतलब 100 से 100 कट गया। ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर अंकित मूल्य था यानी MP था, हमने कितना माना था, 100 रुपये माना था, है ना। 100 रुपये का सामान वो जो दुकानदार है वो 72 रुपये में बेच दिया, 72 रुपये में बेच दिया। यानी डिस्काउंट आपको कितना का दिया, डिस्काउंट आपको दिया 100 - 72 करेंगे तो ये 28% आ जाएगा, है ना, मतलब 28 रुपये आ जाएगा। तो 100 पे कोई भी चीज़ वो परसेंटेज हमको दिखाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 28% सिंगल डिस्काउंट ये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी हम लोग सवाल करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको फंडा पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। आपको यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं और इसका तरीका उपयोग करके भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। समझ में बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। एक दुकानदार एक घड़ी को 2400 रुपये में खरीद कर उसे 5% तथा 20% के क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है, तो दुकानदार को कितने % की हानि यहाँ पर हो रही है ना। ध्यान से समझिएगा, सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पर वो ख़रीदा कितने में, वो ख़रीदा दोस्तों CP, मतलब कि यहाँ पर कितना है, उस घड़ी को 2400 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी बेचा कितने में, ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों, वो ख़रीदा था 2400 रुपये में, 2400 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। पहला छूट कितने % का दिया, इसी 2400 पे पहला छूट 5% का दिया, यानी वो सामान कितने में बेचा, 100% में से 5% घटाएंगे, यानी वो सामान को बेचा 95% में। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाते चलते हैं, ठीक है। इनटू अब देखिए, अब ये जो भी था उस पे भी वो कितना % दे दिया डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दे दिया। यानी 20% डिस्काउंट का मतलब 20% छूट का मतलब वो सामान कितने में बेचा, 80% में बेचा, यानी 80/100, है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। इतनी बात तो आप लोग समझते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से ये इतने में उसका सामान बिक गया, ये सेलिंग प्राइस निकल आया। भाई देखिए ना, ख़रीदा 2400 में था, 2400 का पहला डिस्काउंट वो 5% का दिया, यानी बिका कितने में, पहला डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका,
यानी 95% में, 2400 के 95% में। फिर जो भी आया था उस पे भी 20% का डिस्काउंट, मतलब इस पे 20% का डिस्काउंट का क्या मतलब है, 80% में बिका वो, ठीक है। तो ओवरऑल इतने में बिक गया वो सामान। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, है ना। देखिएगा, तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर आप इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, 95 गुणे 8 कर लेते हैं, या फिर काट दीजिए ना, और तो कट जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, सॉरी है ना, 5 एक कम 5 और 4, तो हाँ 19 पंचे 95 यही तो होगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर काटते हैं हम तो ये 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 गुणे 19, यानी 19 गुणा 96 इतना आ जाएगा। इसको ज़रा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 12 अट्ठे 96 ना होगा, 19 छंग कितना होगा, ये आपका गुणा करिए तो 19 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 छंग 114 है ना, 19 छंग 114, 114 का आपका 4 हो गया, हासिल आपका 11 आ गया। यहाँ पर 19 नहीं हो 171 होता है, 171 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा, 182, मतलब कि यहाँ पर वो सामान बिका आपका 1824 रुपये में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने परसेंट की हानि उसको हो गई। देखिए अब हानि परसेंटेज, यानी यहाँ पर परसेंटेज लॉस हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं कैलकुलेट, पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कितने का हानि हुआ। भाई वो ख़रीदा था 2400 में, वो बेच दिया 1824 रुपये में, यानी कितने रुपए का हानि हुआ, 2400 में 1824 घटा दीजिए, तो घटाएंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, है ना। तो 23 में से 18 गया, यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 576 रुपये की हानि हुई। और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा बटे में हो जाएगा, यानी कि 2400, और इनटू इसको, चूँकि अभी फ्रैक्शन में आया है, हम इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको ज़रा काट दीजिए आप। यहाँ पर 6 से कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 6 से कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर काट देते हैं, या फिर डायरेक्ट काटिए ना भाई। 24 दूना कितना हो जाएगा 48, है ना। बचा इसमें से कितना आपका 24 दूना 48, तो आपका 9 बचा, 24 चौक 96, 24 चौक 96, बस ये कट गया, यानी 24% का यहाँ पर उसको हानि हुआ दोस्तों, यानी लॉस हो गया, ठीक है। समझ में बात आ गई। तो सवाल एकदम बेहतरीन था, आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम लोग ऐसे ही बेहतरीन सवाल करवाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अगला सवाल ये रहा साथियों, 15%, 20% तथा 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्रमिक छूट का ये भी सवाल है। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले आपको 15% का छूट दिया गया, फिर 20% का छूट, और फिर यहाँ पर 25% का छूट। तो अगर हम इनका एक सिंगल डिस्काउंट निकालना चाहें तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा, अब आप सीधे वैसे मत करिएगा ना भाई, आपको पता है चीज़ें, है ना। ये नहीं कि सभी को जोड़ दें, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई भी सामान पे 100 रुपये लिखा गया है, ठीक है। इस 100 रुपये पे पहला छूट 15% का मिला, पहला छूट 15% का मिला, यानी 100% पे 15% का छूट, यानी बिकेगा कितने में वो 85% में, तो 85 बटा 100 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, इनटू दूसरा छूट कितना का हुआ 20% का, यानी 100 पे 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, और परसेंट का मतलब बटे में 100, इनटू फिर आपको 25% का छूट, यानी कि आपका यहाँ पर 75% में वो सामान बिका, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये का है ना, 100 रुपये का है ये चीज़, है ना। हमने माना है ये 100 रुपये, ठीक है। आप देखिए, बस इसको काटना पीटना है, 100 से तो भाई ये 100 कट जाएगा, है ना। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, 4 से ये 20 बार में कट जाएगा, 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, है ना। और इसको काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 बार में ये कट जाएगा, 17 त्रिक 51, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सामान बिका वो कितने का था, वो था 51 रुपये का।
100 का वहाँ पर लिखा गया था उस पर, है ना, 100 अंकित मूल्य था, 51 में वो सामान बिका, यानी छूट कितने का मिला। तो छूट यानी डिस्काउंट यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 माइनस आपका 51 रुपये, तो ये आ जाएगा 49 रुपये। भाई 100 पे कोई बात की जा रही है, मतलब वो परसेंटेज बता रहा है आपको, यानी 49% का यहाँ पर एक सिंगल डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम अलग अलग क्रमिक या फिर आपका लगातार छूट देते हैं 15%, 20% और 25% का, तो जो उसका सिंगल डिस्काउंट होगा वो 49% का होने वाला है, ना कि यहाँ पर आप देख लीजिए 45 और 15 60, ना कि 60% का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि अब चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी आपको, और आगे चलते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, क्या बोला है, एक सामान का सूची मूल्य ठीक है 65 रुपये है, एक ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपये दे के जाता है। यदि वह 2 क्रमिक बट्टे पाता है जिसमें एक 10% है, पहला छूट यहाँ पर 10% है, तो दूसरा बट्टा यहाँ पर क्या होगा। देखिए साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ लीजिए कैसे करना है, बेसिक लेवल का सवाल है। आप लोग चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सूची मूल्य यानी लिस्टेड रेट उसका कितना है 65 रुपये, या फिर अंकित मूल्य भी इसको आप लोग कह सकते हैं, है ना। MP यहाँ पर कितना है, मार्केट प्राइस, ये आपका 65 रुपये का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पहला जो उसको छूट मिला वो 10% का मिला, ठीक है। तो दूसरा बट्टा आपको बोला है, मान लीजिए कि दूसरा बट्टा, दूसरा जो यहाँ पर है वो X% का छूट मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, 65 रुपये उस पर लिखा गया था, पहला छूट कितने का मिला 10% का, यानी सामान कितने का बिकेगा 90% का, 90/100 हो गया, ठीक है। दूसरा जो बट्टा है वो X% का है, तो 100% में से X% का छूट निकालेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 100 - X हो जाएगा, 100 - X%, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आपका 100 लग जाएगा। 2 छूट देने के बाद सामान बिका कितने में, सामान बिका वो 56.16 रुपये में, 56.16 रुपये में, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मज़ेदार तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको इससे काट दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से 13, 13 × 5 = 65 और 2 × 5 = 10, ठीक है, कट गया। अब एक बात बताइए, इस 100 को इधर डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो मल्टीप्लाई जैसे होगा तो इधर से काट के उधर क्या कर दीजिए, उधर कर दीजिए। भाई पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई जब होगा तो पॉइंट आपका हट जाएगा, यानी 56 1 6 इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलग से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अभी कितना बचा है, यहाँ पे आपका 13 बचा है, 13 बचा है, इंटू 9 बचा है, और इंटू में आपका 100 - X बचा है ना, ये इस तरीके से है, और बटे में आपका 2 भी बचा हुआ है, और इक्वल टू ये आपका 56 16 बचा हुआ है। काटने के लिए हम यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है दोस्तों ये 9 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखिए 9 से कटने का रूल क्या होता है आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली ना। भाई यहाँ पर देखिए सभी को जोड़िए, 5 6 11 11 1 12 12 6 18, 18 जो है 9 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 इधर से कटा तो 9 से इधर से भी काटना पड़ेगा, काट दीजिए इसको 9 से, कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, ठीक है, बचा 2 तो 21 हो गया, 9 × 2 = 18, बचा आपका 3 तो 36 हो गया, 9 × 4 = 36, है ना, 9 × 4 = 36, ये 624 आ गया। इस 2 को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दोस्तों, 2 को उधर ले जाकर गुणा करेंगे तो 624 का यानी 1248 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आगे देखते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत आसान बन गया। अब ये आसान कैसे बन गया देखिएगा यहाँ पर कितना है 13, इस 13 को इधर ला के डिवाइड कर दें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर आपके पास बचा 100 - X, और बराबर उधर कितना हो जाएगा 1248, है ना। देखते जाइएगा एक एक स्टेप कैसे कैसे कर रहे हैं। 13 को इधर ला के हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब X को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, यानी 100 - 1248 और बटा में 13 इक्वल टू प्लस -X उधर जाके +X हो गया, ठीक है। अच्छा 13 का इधर गुणा करेंगे 1300 हो जाएगा ना भाई, 13 का 100 में गुणा 1300, 1300 में से 1248 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा कितना 52 बचेगा, और बटे में आपका 13 हो जाएगा,
इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13 चौक 52 यानी 4%। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो दूसरा बट्टा है वो कितने का मिलेगा, 4% का मिलेगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड है, अच्छी है, तो आप इसको बहुत कम समय में बना पाते हैं। ठीक है ना, बस यहाँ पर ध्यान देना था कि दूसरा बट्टा आप लोग x% मान लेते तो यहाँ पर यह आसानी से हो जाता। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने। अब इसको हम इस सवाल को करना आपको दो तरीके से बताएंगे, है ना, रेशियो तरीके से भी और आपके यहाँ पर परसेंटेज तरीके से भी, है ना। जो भी आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं इस सवाल को। 35% छूट के बाद एक पुस्तक की कीमत यहाँ पर कितना है 9.10 रुपये। तो उसकी वास्तविक कीमत क्या है। वास्तविक कीमत का मतलब होता है दोस्तों 100%, है ना। वास्तविक कीमत का मतलब क्या है 100% अपने आप में। ठीक है, आपको 100% की यहाँ पर वैल्यू चाहिए। कितने परसेंट की, 100% की वैल्यू आपको बतानी है कि भाई कितनी होगी। कह रहा है कि 35% छूट दिया गया। 35% छूट देने के बाद सामान बिका कितने में, 9.10 रुपये में। यानी 35% का छूट दीजिए तो कितना हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 65%। यही ना मतलब हुआ भाई। अगर हम यहाँ पर 100% में से 35% का छूट दे दें तो सामान बिकेगा कितने में, 65% में, है ना। 100 - 35 करेंगे तो 65% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 65% में बिका और इसका जो ये तो परसेंटेज में बिका, एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, कितने में बिका वो 9.10 रुपये में। ठीक है, या फिर 9.1 भी कह सकते हैं। अच्छा, तो 65% की वैल्यू ये हो गई। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो क्या आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 65 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आपका 9.10 और अपॉन में 65 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.10 और अपॉन में 65 और इंटू 100, इधर भी 100 से गुणा कर दिए। अब तो ये आसान हो गया आपका, है ना। देखिए 100 का इधर गुणा होगा तो 2 जीरो इधर गुणा होगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 910 आ जाएगा ये। और अपॉन में आपका कितना है 65 है ना, 65 है। इसको काटिए, 13 से दोनों कट जाएगा, 13 × 7 = 91, 0 आ गया, 13 × 5 = 65 और 70/5 यानी 14 × 5 = 70 होता है ना, 14। तो 14 रुपये दोस्तों यहाँ पर उसकी वास्तविक कीमत, मतलब कि 100% का वैल्यू 14 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तरीका हो गया आपका परसेंटेज का। अब हम लोग देखते हैं रेशियो तरीके से कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस है ना, वास्तविक कीमत और यहाँ पर छूट के बाद जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साथियों 35% का मतलब क्या है, 35% छूट का मतलब है, 35% छूट का मतलब देखिएगा, है ना। 35% की वैल्यू कितनी होती है, 35/100 करेंगे हम लोग, है ना। 35% हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता रहे हैं यहाँ पर। 35/100 है ना, इसको ज़रा काटिए तो कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 20 × 5 = 100, मतलब इसका ये हुआ। तो 35% छूट का मतलब क्या हुआ, 20 का सामान था 7 रुपये छूट दिया। इसका मीनिंग ये है दोस्तों, 35% छूट का मीनिंग है यहाँ पर जो नीचे होता है वो होल वैल्यू होता है, यानी 20 का सामान और 7 रुपये डिस्काउंट। तो 20 का सामान था 7 उस पर छूट दिया, यानी बिका कितने में वो 14 रुपये में, 13 रुपये में, है ना, 13 रुपये में। यही चीज़ है भाई। देखिए ना, यहाँ पर 20 रुपये का सामान 7 रुपये उसमें छूट दिया, यानी बेचा कितने में, 20 में से 7 घटा दीजिए, यानी 13 रुपये में बेचा। तो वही चीज़ है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 13। तो 20 और 13 का यहाँ पर रेशियो आ गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, वास्तविक कीमत, यानी 20 यूनिट का वैल्यू। हाँ, फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, है ना, पुस्तक की कीमत कितनी दी गई है आपको 9.1। तो विक्रय मूल्य 13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 13 की वैल्यू, है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं 13 की वैल्यू 9.10 रुपये। तो आपको 20 का वैल्यू चाहिए, 20 यूनिट का, 13 यूनिट का वैल्यू दे रखा है ना भाई। रेशियो में सेलिंग प्राइस 13 का है, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 9.1 का है, तो 13 की वैल्यू 9.1 हो गया। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू यहाँ से
9.10, 13 आपका डिवाइड में आ जाएगा और 20 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 20 से आप गुणा कर दीजिए, है ना। बस वही चीज़ है। अब आप इसको क्या करिए, जो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको आपको 100 बनाना है ना, तो इसको भी 100 बना दीजिए और नीचे भी 5 से गुणा कर दीजिए। आपका मतलब वही चीज़ है, आ जाएगा। तो जब ये तो पूरा 100 बन गया, 9.1 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 910, और बटे में कितना होगा, 13 गुणे 5, इस तरीके से। तो 13 7 91 70, 70 बटे 5 मतलब कि 14 रुपया। ठीक है, समझ में आ गए दोस्तों। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से हमने आपको समझा दिया है। अब एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं, सवाल वो ज़बरदस्त है। अब इस सवाल को साथियों बड़े गौर से समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये, है ना। देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ मिलता है। यदि छूट 10% का हो तो कितने परसेंट का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। सवाल ज़बरदस्त है, समझते जाइएगा। देखिए, हम यहाँ पर 3 चीज़ों का रेशियो बना लेते हैं, MP, CP और SP, है ना। खरीदी मूल्य यानी क्रय मूल्य, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस पर जितना अंकित किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ और हानि होता है जो दोस्तों वो किस पर होता है, वो होता है आपका CP पर यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है ना, लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य था सामान का वो 100 रुपये था, तो जब 100 रुपये था तो उसको लाभ कितना मिला, उसको 25% का लाभ मिला। 25% का लाभ का मतलब क्या है, सामान कितने बिका होगा, सामान बिका होगा दोस्तों 125% में, मतलब 125 रुपये में। सामान 100 रुपये का था, 25% लाभ लिए यानी 125 रुपये में हमने बेच दिया उसको। ठीक है, अब आप यहाँ से मार्केट प्राइस क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि भाई जैसे ही हम यहाँ पर 25% का लाभ प्राप्त करते हैं, वहाँ पर छूट 25% का होता है ना। अब छूट तो हमारा MP पे हो जाएगा। अब छूट कैसे निकालेंगे, देखिए, मान लीजिए कि छूट आपका कितना है, X है। ठीक है, तो X पे ध्यान दीजिएगा, X पे अगर हम 25% का छूट देते हैं, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब हो गया, 25% की छूट का मतलब क्या हुआ 75% में, और 75% का मान जो होता है वो 3/4 होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, 3/4 होता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको और थोड़ा सा आपको गहरे में समझा देते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पर भाई 25% का छूट, X पे 25% का छूट यानी कितना हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 75%, और जैसे ही हम 25% का छूट दिए तो 75% में बेचे, यानी बिका कितने में, हमको कितना दिख रहा है 125 रुपये, तो यही 125 हो जाएगा। क्या आप यहाँ से X का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 75% का वैल्यू होता है दोस्तों 3/4, है ना, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। 4 उधर गुणा होगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 का 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, और बटे में हमारा 3 आ जाएगा। यानी X का वैल्यू यहाँ पर, X का वैल्यू 500/3 आ गया, इतना रुपये आ गया। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि 10% का छूट दिया जाए। अगर छूट जो है 10% का देते हैं तो लाभ कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है, हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 500/3 है। अब इसमें हम 10% का छूट देंगे, तो 10% का छूट देंगे तो वो सामान जो है कितने में बिकेगा, 90% में बिकेगा, यानी 90%। तो नया जो सेलिंग प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य, है ना, नया विक्रय मूल्य। जबकि वहाँ जब 10% का छूट दिया जाए तब का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से ये 30 बार में कट जाएगा, है ना, 5 3 15 यानी 150। तो अगर हम 10% का छूट देते हैं, मार्केट प्राइस पे 10% का छूट देते हैं, तो सामान कितने में बिकेगा, 150 रुपये का बिकेगा। यानी नया जो सेलिंग प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस जबकि 10% का छूट हो वो 150 है। सामान का क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा ना, सामान का क्रय मूल्य उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने % का लाभ होगा, देख लीजिए।
100 का सामान है 150 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 100 का सामान 150 में बेच रहा है, यानी लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर कितना का हुआ, 50 रुपये का हुआ। और प्रॉफिट या फिर लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, तो सीपी कितना है 100, और इनटू में इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 50% यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सवाल थोड़ा उलझाया हुआ था लेकिन आराम से हमने यहाँ पर आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही साथियों। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते जाइए और मैथ्स आपका पूरा मजबूत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।